अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? तो ये एक ट्रेनिंग है अपने आप को स्लो डाउन करने की, अपने आप को मैनुअल करने की। अब मैं आपको उन इदारों के नाम बताता हूँ कि जहाँ-जहाँ एक्टिंग और फ़िल्म मेकिंग पढ़ाई और सिखाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम। आबिद अली एक्टिंग ट्यूटोरियल्स की वीडियो में मैं हूँ आबिद अली और आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि जितने लोग भी मुझे कांटेक्ट करते हैं मैं उनसे बात कर सकूँ, उनके जवाबात दे सकूँ। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि जब आप मुझे कांटेक्ट करें तो आप उससे पहले जो आप जानना चाहते हैं उसको थोड़ा-सा उस पे थोड़ा-सा गौर कर लें कि आप मुझसे क्या सवाल करेंगे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप इनिशियल लेवल के सवाल पूछते रहते हैं और क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कांटेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग सवालात पूछते हैं, तो सबको इंडिविजुअली जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। मेरे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स जो मैं एंड पे हर दफ़ा लगाता हूँ, आपको बताता हूँ, एक मेरा कार्ड लगता है एंड पे, जिसमें लिखा होता है कि मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल जो है, मेरा फेसबुक वाला कौन-सा है, जो मेरा ऑफ़िशियल अकाउंट है, जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो कौन-सा है, मेरा इंस्टाग्राम कौन-सा है, ट्विटर हैंडल कौन-सा है, वो सारा उस पे लिखा होता है। तो उन सब जगहों पे आप लोगों के मैसेजेस आते हैं और वो सारे मैं अभी तक खुद ऑपरेट करता हूँ। मेरे कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो मैं ऑपरेट नहीं करता, कोई और करता है, लेकिन वो मैंने अभी तक एडवर्टाइज़ नहीं किए अपने इस वीडियो किसी भी वीडियो के अंदर। अच्छा, अब मकसद ये है ये बात करने का कि आप लोगों के जो सवाल होते हैं, आप सारे लोग बड़े इम्पोर्टेंट हैं। मैं ये जानता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, आप जिस भी शहर से बिलॉन्ग करते हैं और इस वक्त तो मुझे बाहर से भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स जो है वो किए जा रहे हैं। बाहर से भी, बाहर के मुल्कों से भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो आप सब लोग मुझे अज़ीज़ हैं, आपका हर सवाल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि और क्योंकि मैं ये खुद ऑपरेट करता हूँ सारी चीज़ें और मैं साथ में काम भी करना होता है, रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं, तो मसरूफ़ियत होती है। तो सबको हर सवाल का जवाब देना मुश्किल होता है। आप कोशिश करके अपने सवाल अच्छी तरह फ्रेज़ किया करें और मैं आपके 3 सवालों के जवाब ज़रूर दूँगा। उन 3 सवालों में आप अपनी इम्पोर्टेंट बातें पूछ सकते हैं। अगर वो ऐसा हुआ कि वो मुझे लगा कि आपने उन सवालों पे मेहनत की है, आप जानना चाहते हैं और ख़ुद भी आपने कोशिश की है, तो मैं आपके 5 सवालों के जवाब इंशाअल्लाह ताला देने की कोशिश करूँगा और वहीं से आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएँगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके सवालों के जवाब ना दूँ। तो अगर आप थोड़ी-सी कोशिश, जैसे कोशिश मैं करता हूँ आपके सवालों के जवाब देने की, तो थोड़ी-सी आप भी करें कि आप मेरे से प्रिसाइज़ सवाल पूछें, जिनसे जो जान के आपको फ़ायदा हो। आप मेरे से वो वाले प्रिसाइज़ली वो वाले क्वेश्चन किया करें। आपके मोस्टली क्वेश्चन ये हैं कि आप एक्टिंग करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? मैं अपनी इतनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि अगर आप इस फ़ील्ड को जॉइन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। और मैं आगे मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो इस बात पे करूँगा कि शोबिज़ में सिर्फ़ एक्टिंग ही नहीं होती। शोबिज़ में सिर्फ़ यही नहीं है कि मॉडल बन जाएँ आप। इसमें बहुत सारे काम होते हैं। इसमें तकरीबन 25-30 डिपार्टमेंट्स हैं, जो मिल के काम करते हैं और एक फ़िल्म बनती है या एक ड्रामा बनता है। तो आप अपने आप को उन चीज़ों में भी अप्लाई करके देखें। आप वो भी सीखने की कोशिश करें। आप अपना ध्यान उस तरफ भी लगाएँ जिसमें कैमरा डिपार्टमेंट है, जिसमें मेकअप है, जिसमें स्टाइलिंग है, जिसमें पोस्ट प्रोडक्शन है, एनिमेशन है, जिसमें एडिटिंग है, जिसमें ड्रामा राइटिंग है, जिसमें कॉन्सेप्ट राइटिंग है, जिसके अंदर प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसर होना, लाइन प्रोड्यूसर होना, जिसमें सारे टेक्नीशियंस आते हैं जिसमें। तो ये बहुत बड़ा फ़ील्ड है। इसमें सिर्फ़ आप इसमें डायरेक्टर्स हैं, बहुत से डायरेक्टर्स जो हैं पहले एक्टिंग के लिए ही आए थे इस फ़ील्ड में। फ़ील्ड में आके उनको पता चला कि वो एक्टिंग से ज़्यादा डायरेक्शन में चलेंगे। बहुत से डायरेक्टर बनने आए थे, वो राइटर बन गए। तो ये आपको ना खुद अपने अंदर तलाश करना चाहिए कि आप क्या एक्चुअली एक्टर ही बनना चाहते हैं या आप कुछ और बनना चाहते हैं। तो शोबिज़ के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप फ़िल्म मेकिंग के किसी इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेते हैं बाहर के मुल्क में, तो कम अज़ 4 साल आपको पढ़ना पड़ता है। 4 साल आप पढ़ते हैं, फिर आप एक्टर या डायरेक्टर बनते हैं और उसमें क्या होता है कि उसमें इन 4 सालों में आपने तकरीबन 30 के करीब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पढ़ने होते हैं। तो इसमें आप देखें किसी की डिज़ाइन सेंस बड़ी अच्छी होगी, तो वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में चला जाएगा, कपड़े वगैरह डिज़ाइन करने में। तो कहने का मकसद ये है कि आप सारे जो है
एक्टिंग तो चले एक आपका पैशन है, साथ में कोई और चीज़ भी देखें, वो आपको उसका फ़ायदा होगा। आप जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं हर फन मौला हो जाएंगे आप 2-3 चीज़ें कर रहे होंगे, आपको आसानी होगी कोई भी कंटेंट प्रोड्यूस करने में। और आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं। आजकल आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत सारे चैनल्स के पीछे भागें, प्रोड्यूसर से मिलें। आप अपना यूट्यूब चैनल भी चला सकते हैं। आप अपनी इंटरेस्ट देखें, अपना कंटेंट खुद प्रोड्यूस करें। बहुत से सराइकी चैनल्स मैंने देखे हैं, वो बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो बजाय ये कि आप इस तरह करें, आप अपने हम ख्याल लोग ढूँढें, अपने आस-पास देखें और ख़ुद अपनी चीज़ें लिखें, लिखने की कोशिश करें। लिखें, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, सारी दुनिया मोबाइल फ़ोन पे शूट करती है। अच्छे मोबाइल पे आजकल फ़िल्में भी बन जाती हैं, ये 4K तक शूट कर रहे हैं आम नॉर्मल मोबाइल्स। तो आप अपनी रिसोर्सेज़ में रहते हुए अपने आप को चेक करें, अपने टैलेंट को चेक करें, अपनी चीज़ें करें। और जो वीडियोज़ मैं कहता हूँ प्रैक्टिस की वीडियोज़, वो आप प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको जब भी काम मिले तो वो काम आपको दोबारा भी मिले। ऐसा ना हो कि एक ही दफ़ा देख के वो कहें कि यार इससे होता नहीं है। तो वो प्रैक्टिस करना बड़ा ज़रूरी है। मैं बार बार ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। जब तक आपके पास काम नहीं है तो आपके पास ये टाइम है खुद को प्रिपेयर करने का। देखिए, आप मोटरसाइकिल चलाना भी सीखते हैं ना, उसका लाइसेंस आपको तब तक नहीं मिलता जब तक आप उसको चलाना जानते नहीं हैं, अच्छे तरीके से चला नहीं सकते। शहर में, बड़ी सड़क पे, छोटी सड़क पे किसी को पीछे बिठा के या और सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है, इसका क्लच किधर है, इसकी रेस किधर है, ख़राब हो जाए तो क्या करना है। तो एक एक्टिंग जिसको आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसके बारे में आप सीखने के बारे में सोच नहीं रहे। उसके बारे में सोचें कि आपने सीखना है। आप सीख के करेंगे तो ये होगा, आप सीख के नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। देखिए, ट्रेनिंग का 1 साल फील्ड में लगाए हुए 4-5 सालों जितना भारी होगा। अगर आप ट्रेनिंग का 1 साल लगाएंगे, एक्टिंग ट्रेनिंग करेंगे, अपनी कोचिंग करेंगे या कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे या इन वीडियोज़ के थ्रू करेंगे, तो आपका ये एक साल जो आप खुद पे मेहनत करेंगे एज एन एक्टर, वो फील्ड में 4-5 साल आपके ज़ाया होने से बचा लेगा। ठीक है, जब आप ये समझ के जाएंगे ना मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो आपको फ़ायदा होगा। ऐसे ही नहीं कि ये सारे लोग जो हैं इतने बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशन से सीख के आते हैं, पढ़ के आते हैं, बाहर के एक्टर हों, यहाँ के एक्टर हों, कहीं ना कहीं से सीखते हैं। तो आप भी सीखने की तरफ जाएं, सीखने की कोशिश करें। मैं इस वीडियो में जो दूसरा क्वेश्चन बहुत कॉमन है वो है कि कहाँ से सीखें। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कौन से इदारे हैं, सरकारी इदारे जो कि एक्टिंग सिखाते हैं। या तो उनका सब्जेक्ट है सरकारी और प्राइवेट भी, या तो एक्टिंग को, फिल्म मेकिंग को एज सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, 4 साल का कोर्स करवाते हैं, या वो छुट्टियों में रिफ्रेशर कोर्सेज या शॉर्ट कोर्सेज जो हैं वो करवाते हैं एक्टिंग के, फिल्म मेकिंग के, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। तो अपने आप को सिर्फ एक्टिंग तक वो महदूद ना रखें, अपने आप को अप्लाई करें इन चीज़ों में और उसकी एजुकेशन लेके आएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपको ज़्यादा काम मिलेगा अगर आप पढ़ के आएंगे। अब मैं आपको उन इदारों के नाम बताता हूँ कि जहाँ जहाँ एक्टिंग और फिल्म मेकिंग पढ़ाई और सिखाई जाती है। उनमें है सर फहरिस्त, उनमें है जिसका बहुत ज़्यादा नाम है, वो है NCA, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। NCA 2 जगह पे है, लाहौर में और उसके बाद NCA है रावलपिंडी में। तो आप जिस भी जगह के करीब हैं वहाँ आप जाके उनसे जानने की कोशिश करें, वहाँ देखें कि वो कब कब उनके कोर्सेज जो हैं वो होते हैं। उनके शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं, 6 महीने के भी होते हैं। जब वो छुट्टियाँ होती हैं तो वो शॉर्ट कोर्सेज अनाउंस करते हैं जिसमें बेसिक एक्टिंग पढ़ाई जाती है और वो बड़े अच्छे टीचर, सीनियर टीचर्स पढ़ाते हैं। और फिल्म मेकिंग पढ़ाई जाती है, फोटोग्राफी पढ़ाई जाती है, डिज़ाइनिंग, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद है रिफा यूनिवर्सिटी, ये भी पिंडी में है, यहाँ पे भी एक्टिंग और फिल्म मेकिंग के कोर्सेज हैं। उसके बाद है बीकन हाउस यूनिवर्सिटी, BNU जिसको कहते हैं, और BNU जो है वो लाहौर में भी है और आई थिंक कराची में भी है, जहाँ पे इनके फिल्म मेकिंग के और एक्टिंग के जो शॉर्ट कोर्सेज हैं और जो लॉन्ग कोर्सेज हैं वो कराए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर लाहौर, ये एक नया इदारा है, मेरे ख्याल इन सब में से नया यही है। और यहाँ पे भी एक्टिंग और फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी, पेंटिंग, ये सारे आर्ट फॉर्म्स जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं, डांस भी पढ़ाया जाता है यहाँ पे। फिर है इकरा यूनिवर्सिटी कराची, उनके भी कोर्सेज में शामिल है एक्टिंग और फिल्म मेकिंग। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कुछ और इदारे हैं जो कि सेमी गवर्नमेंट हैं या गवर्नमेंट के हैं, वहाँ पे भी शॉर्ट कोर्सेज कराए जाते हैं, म्यूज़िक के, एक्टिंग के, पेंटिंग के, इन सारी चीज़ों के।
और उनकी फ़ीस जो है वो बाकी सबसे कम है। वो है अलहम्रा आर्ट काउंसिल लाहौर। यहाँ पे भी एक्टिंग के और इसके म्यूज़िक के कोर्सेज़ भी होते हैं और पेंटिंग वगैरह के कोर्सेज़ भी होते हैं और बहुत से स्टूडेंट वहाँ से पढ़ के निकलते हैं। वो भी शॉर्ट कोर्सेज़ करवाते हैं, आप वो कोर्सेज़ ले सकते हैं। उसके अलावा जो आर्ट्स काउंसिल्स हैं, आर्ट्स काउंसिल है पिंडी में, इस्लामाबाद में, और वहाँ पे भी आप अगर जाएं तो वहाँ पे भी ये कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, शॉर्ट कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। आपको एक्टिंग की, थिएटर की, इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाती है। फिर कराची में एक इदारा है नापा के नाम से, जैसे लाहौर में अलहम्रा है, मेरा ख्याल उसी तरह से नापा है कराची में। वहाँ पे भी आप जाके, वहाँ पे भी एक्टिंग सिखाई जाती है। वहाँ पे भी वो इदारा है, वहाँ पे सीनियर टीचर्स जो है, सीनियर एक्टर्स आपको एक्टिंग सिखाते हैं और सीनियर डायरेक्टर्स भी वहाँ आते हैं। तो ये कुछ इदारे हैं जो मैं आपको बताना चाहता था कि आप इनको विज़िट कर सकते हैं। और आपके हाथ में इस वक्त मोबाइल फ़ोन है, आप मोबाइल फ़ोन पे गूगल कर सकते हैं, आप बाकी हर चीज़ देखते हैं इसके ऊपर, बाकी और बहुत सारी वीडियोस आप देखते हैं सारा दिन। तो अपने काम को भी थोड़ा सा सीरियस लेके थोड़ी सी इसकी प्लानिंग करें कि आप पहला साल क्या करेंगे, अपना करियर जैसे प्लान करते हैं, जैसे कोई MBA करता है, जैसे कोई MBBS करता है, जैसे कोई और कोर्स किया जाता है, इसी तरह से आप इसको सीरियस लेके इसकी प्लानिंग करें और इसमें अपने आप को साल 2 साल जितने भी आप देना चाहते हैं, जो भी अपने हालात के मुताबिक आपके पास टाइम है, वो आप अपनी तालीम कंप्लीट करते हुए, या अगर आप साथ साथ BA पढ़ सकते हैं तो आप उसको देखें, घर वालों को प्रिपेयर करें ताकि वो आपको सपोर्ट करें। अगर उनकी सपोर्ट मिल जाएगी आपको तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो उनको साथ लेके चलें, उनसे बगावत ना करें या उनको गुस्सा ना दिलाएं इस बात पे, क्योंकि हमारे यहाँ इस करियर को इतना सीरियस लिया नहीं जाता। तो पेरेंट्स का भी कसूर नहीं है, वो जब देखते हैं कि यहाँ पे ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, तो समझते हैं ये अच्छा फील्ड नहीं है तो ये ना किया जाए। तो इसमें अच्छे लोग भी हैं, इसमें बुरे लोग भी हैं, जैसे कि हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, जैसे कि कस्टम्स में भी होते हैं, पुलिस में भी होते हैं, पॉलिटिक्स में भी होते हैं, अच्छे और बुरे हर जगह होते हैं। तो हमारे फील्ड में, शोबिज़ में भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। आपको 2 बुरे आदमी मिलेंगे तो आपको लगेगा कि ये बुरा है, आपको 2-3 अच्छे आदमी मिलेंगे तो आप कहेंगे ये बड़ा अच्छा है। तो ये इसी तरह है, ये यहाँ पे भी मिक्स और वो सारा है। तो उससे ना घबराएं, अपनी फैमिली को कन्विंस करें, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। अगर आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आएंगे तो उनको भी कोई इशू नहीं होगा। वो भी उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि उनके बच्चे का फ्यूचर जो है वो ख़राब ना हो, और वो होना भी नहीं चाहिए। उनका कंसर्न यही है। तो उनके कंसर्न को भी एड्रेस करें, जो एजुकेशन वो चाहते हैं कि आप हासिल करें वो आप हासिल करें। उसके बाद अपने शौक़ की तरफ आएँ, इसको पूरा करने की कोशिश करें और अपनी वीडियोस बनाएं, अपना कंटेंट प्रोड्यूस करें ताकि आपकी ट्रेनिंग होती जाए, आपकी प्रैक्टिस होती जाए। मैंने पिछली वीडियोस में बताया OTS किसको कहते हैं, स्ट्रेस एंड पॉज क्या है, उसको प्रैक्टिस करें, उसके साथ उसको यूज़ करते हुए अपनी वीडियोस बनाएं। ठीक है, अब मैंने ड्रामेटिक स्पीच की बात की, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। उसको करने से आपका जहन एज एन एक्टर खुलेगा, आपकी झिझक दूर होगी, आपको कैमरा एंगल समझ आएंगे, आपको डायलॉग डिलीवरी समझ आएगी। जब आप रिकॉर्ड कर करके ख़ुद को सुनेंगे, जब आप पहली दफ़ा अपनी आवाज़ सुनते हैं रिकॉर्ड करके, आपको बड़ी अजीब लगती है। आप कहते हैं किस तरह की आवाज़ है, मेरी आवाज़ तो ऐसी नहीं है। इसी तरह जब आप पहली दफ़ा एक्टिंग करते हैं तो भी आपको अजीब लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो उससे निकलें, बुनियादी चीज़ों से ऊपर उठें। अब हम आ जाते हैं अपनी आज की इस वीडियो की एक्टिंग टिप्स के बारे में। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्टिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टूल जो है वो है आपका फेस, जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है। और उसके बाद जब आप लॉन्ग शॉट में या मास्टर में नज़र आ रहे हैं, या अपने फुल, जिसको मैं आपके आसानी के लिए कहता हूँ, जिसमें आप पूरे नज़र आ रहे हैं, तो उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाएगी। तो फेस के आपके चेहरे के 42 मसल्स हैं, 42। जो इंसानी चेहरा होता है इसके 42 मसल्स होते हैं, और जो आम तौर पे लोग यूज़ करते हैं उन 42 मसल्स को ये एक्सप्रेशन देने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि आपने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, या आपने आईब्रोज उठाए, या आपने हंसे, या आप रोए, या आपने गुस्सा किया, उसमें ये यूज़ होते हैं। जो आम लोग हैं वो अपने 4-5 मसल्स यूज़ करते हैं 42 में से, जब तक कि उनको शदीद गुस्सा ना आए, उसमें आपके ज़्यादा मसल एक्टिव हो जाते हैं, या आप बहुत हंस रहे हों उसमें आपके ज़्यादा मसल एक्टिव होते हैं। जो एक्टर्स हैं वो प्रैक्टिस करके नॉर्मली भी अपने 12 से 15, और कोई कुदरती तौर पे जिनके बहुत ज़्यादा फेस मसल्स जो है वो एक्टिव होते हैं, उनमें बहुत सारे एक्टर्स हैं, तो वो जो है वो 20-25 तक अपने फेस के मसल्स यूज़ करते हैं। शायद आपके लिए ये बात नहीं हो कि फेस के मसल यूज़ होते हैं,
जैसे आप बोलते हुए ये वाले मसल यूज़ कर रहे हैं, आँख खोलना बंद करना ये वाले मसल यूज़ कर रहे हैं, तो जो एक्सप्रेशन देते हुए भी हम मसल्स यूज़ करते हैं, हमारे फेस के मसल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो 42 फेस के मसल्स हैं, 14 हड्डियां हैं जिनसे मिलके आपका फेस बना हुआ है। तो एक्टिंग करते हुए ये ज़रूरी है कि आपको ये 42 मसल्स जो हैं मैक्सिमम इनमें से जितने भी आप मूव कर सकें, तो उसको मूव करने के लिए आपको इनको वार्म अप करना पड़ता है। जब भी आप एक्टिंग की ट्रेनिंग करें, प्रैक्टिस करें, कोई चीज़, कोई स्क्रिप्ट आपके पास आए या आप उसको देखें पढ़ें, तो आपने फेस के मसल्स जो हैं उनको वार्म अप करना है और गले को भी वार्म अप करना है। उसके लिए बेहतर है कि आप शूट पे जब जा रहे हैं या आप शूट की या वैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लाउड गाना, उससे भी आपका गला वार्म अप होता है। और आपने अपने फेस के मसल्स को मूव करने के लिए, मूव करवाने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने ये एक्सरसाइज करते हैं, आप ये हाथ खोलते हैं और आप स्क्वीज़ करते हैं, इसको स्ट्रेच करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं, ये है इस मसल की, उंगलियों की एक्सरसाइज। इसी तरह अगर हमने फेस की एक्सरसाइज करनी हो तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्ट्रेच करेंगे जो कि है ये, और हम इसको स्क्वीज़ करेंगे जो कि है ये। आपको हो सकता है ये देखने में फ़नी लगे, लेकिन जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी बड़े ट्रेनिंग के कोचेज़ हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में, यहाँ पे वेस्ट में कहीं भी, यहाँ का मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ मैंने वहीं से देखा। अब मुझे ये पता नहीं है कि बाकी लोग भी ये करवाते हैं कि नहीं, लेकिन बाहर भी ये करवाते हैं। 2 एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊँगा, एक ये है जो मैंने आपको बताई कि आपने फेस के मसल्स एक्सपैंड करने, ये नॉर्मल लोगों को भी करना चाहिए, ये योगा में भी करवाया जाता है। उसमें एक्सपैंड इस तरह करना है आपने कि ये एक्सपैंड करना है और स्क्वीज़ ये करना है, ये स्क्वीज़ करना है। तो ये करके आपका फेस जो है एकदम रिलैक्स हो जाएगा। आप अभी भी ये फ़र्क देख सकते हैं मेरे चेहरे पे कि मेरे फेस के मसल्स रिलैक्स हो चुके हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। और लूजन अप आपने होना होता है, आपने रिलैक्स होना होता है ताकि आप बिल्कुल तैयार हों, उसके लिए प्रिपेयर हों। और एक टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ हम ये करते हैं, हम सारे लोग ये करते हैं, हम लाइन पढ़ते हुए एक लफ्ज़ जिसको हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते हुए अगले लफ्ज़ को देखते हैं। आप अभी तजर्बा करके देख लें कि हम उसको पढ़ते हुए अगले लफ्ज़ पे चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा दिमाग आधी इन्फॉर्मेशन पिक कर रहा होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि हम ऑटो पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ना आता है, हम ऑटो पे पढ़ते हैं उसको, हम उसको तेज़ी से पढ़ते हुए चले जाते हैं। ऑटो पे पढ़ने का मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं कहूँगा वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके, ठीक ठाक हैं आप? तो आप भी आगे से कहेंगे जी जी बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, या जो भी आप कहेंगे, तो आप भी ऑटो पे कहेंगे। ये कोई भी सोच के नहीं कहता। अच्छा, इसने होता ही है कि दिमाग को ऑटो से हटाने के लिए और मैनुअल पे लाने के लिए, ताकि आप हर लफ्ज़ अपना सोच के बोलें, समझ के बोलें, उसकी एक ट्रेनिंग होती है। उसकी ट्रेनिंग होती है जिसको कहते हैं पेंसिल मेथड। पूरी दुनिया में एक पेंसिल आपने लेनी है, एक पेंसिल लेंगे आप और उसको अपने मुंह में ले लेंगे और इस पेंसिल को मुंह में रख के आपने बोलना है। तो अब आप उस तेज़ी से नहीं बोल सकते, अब आप उसको ऑटो पे नहीं बोल सकते, अब आपको सोच समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ज़ुबान अब काम नहीं कर रही। आपकी ज़ुबान जो है वो पेंसिल की वजह से काम नहीं करेगी, पेंसिल उसको रोक लेगी। तो आपको हर लफ्ज़ सोच के बोलना पड़ेगा कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तो आपने अपने दिमाग को डीलिंक करना है ऑटो से, ताकि आप मैनुअली समझ के बोलें, जो आप कह रहे हैं आपको पता हो आप क्या कह रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। रोज़ाना एक सफ़ा पढ़ें इस पेंसिल को मुंह में रख के, और अगर जो वो एक्टर जो तेज़ बोलते हैं, शुरू में सारे एक्टर्स जो हैं वो तेज़ बोलते हैं, इनको कोई स्क्रिप्ट दिया जाए तो वो तेज़ बोलते हैं, पता नहीं उनको एक्शन के बाद क्या हो जाता है। तो उनकी ट्रेनिंग जो है, जो उस्तादों ने हमें सिखाई और जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है, इसको कहते हैं पेंसिल मेथड। अब मैं ये पेंसिल मुंह में लेके वही बात करूंगा, जैसे कि आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके, ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। तो यही बात अब मैं पेंसिल मुंह में डाल के बोलने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, ठीक ठाक, मैं भी ठीक अल्लाह का शुक्र है। अब मुझे लग पता गया कि ये सिंपल जुमला जो है वो सोच समझ के कैसे बोलना है, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा, मेरे मुंह में पेंसिल है। तो ये एक ट्रेनिंग है
अपने आप को स्लो डाउन करने की, अपने आप को मैनुअल करने की, और ताकि आप जो बोले वो आप मीन करते हो, आप उसको सोच समझ के बोलें, आप उसको अंडरस्टैंड करके बोलें, और तभी आपकी एक्टिंग जो है वो वेल प्रोनाउंस्ड होगी, ऑन स्क्रीन समझ आएगी और लोग उसको एंजॉय करेंगे और आप अच्छे एक्टर बनेंगे। कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी एक्सरसाइज आपको ये फजूल नहीं है। जो जितनी भी चीज़ें बताई गई किसी को भी गैर अहम ना समझें, सारी इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये करनी चाहिए। और आपको ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ और मैं आपसे कोई चीज़ चार्ज नहीं कर रहा। मैं अपनी किसी वीडियो में ये भी नहीं कहता कि आप मेरा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप सीखें, और जितने लोग हैं, मैं जो इस काम को ज्वाइन करना चाहते हैं, लोग इसको बुरा काम भी कहते हैं कि यार इसमें ऐसे होता है वैसे होता है, वो हर जगह होता है। मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें अगर आना ही है आपने तो सीख के आए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।